बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि कल्पवास कैसे किया जाए, उनका नियम क्या होता है, उसकी सही प्रक्रिया क्या होती है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। किस अखाड़े से बिलोंग कर रहे हैं आप? हम निरंजन अखाड़ा का दिगंबर साधु हैं। अगर कोई नया व्यक्ति कल्पवास करना चाहे तो क्या उसकी प्रक्रिया है, किस तरीके से उसको उसकी शुरुआत की जाए? माघ मेले में 45 दिन के लिए अपना घर परिवार छोड़ के कुटिया बनाओ, नहीं तो अकेला रह करके अपना साधना में लीन होके सुबह उठ के स्नान आदि करके कम से कम माला जाप करके अपना विधि विधान से ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करना, हवन आदि करना। फिर विधि विधान से कुछ भोजन कर सकते हैं। एक बार करेगा तो अच्छा है, 2 बार गंगा स्नान भी करना चाहिए। कल्पवासी कौन कल्पवासी आएगा तो 2 बार गंगा स्नान भी करते हैं। कल्पवास में भी अमृत जैसा एक ऊर्जा का प्राप्ति मिलते हैं। तो कल्पवास जितने दिन हम रखेंगे, लगभग 45 दिन, क्या ये नियम है क्या कि उस समय हमको गंगा तट के किनारे ही कोई टेंट बनाकर रहना पड़ेगा या कहीं और से भी हम आ सकते हैं इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए? बात है कि पैदल जाके गंगा स्नान करने तक रह सकते हैं। तो प्रयागराज शहर में रहेगा तो रोजाना इधर आ नहीं आ सकते हैं ना, इसीलिए नदी किनारे में कल्पवासी रहते हैं। तो वो अपने सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। अच्छा, तो कल्पवास में क्या ये बताया जाता है कि लोगों को सिर्फ गंगा जल ही धारण करना चाहिए? ये सारी जल है ना, गंगा जी से आते हैं ना, है? यमुना जी भी गंगा है, कावेरी भी गंगा है, नर्मदा भी गंगा है। ये सारी नाली सब गंगा जी के, नल नाली सब गंगा जी है। इसीलिए गंगा स्नान परम पवित्र ऐसा बोल दिया है शास्त्र ग्रंथों में। शास्त्र ग्रंथ ऐसा भी कह रहे हैं कि रोजाना गंगा जी में स्नान करना। आपको नहीं कर सकते तो महीने में एक बार गंगा जी स्नान करना, वो भी आपको नहीं कर सकते तो साल में एक बार गंगा स्नान करना। अब कभी नहीं गंगा स्नान करेगा तो आप पापी की गणों में आएगा आपका नाम। अच्छा बाबा जी, आपने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था, क्या जानवर भी कल्पवास करते हैं? जानवर भी कल्पवास करते हैं। इंग्लिश में फ्रो कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? मेंढक। मेंढक मेढक भी साल में जब बारिश गिरते हैं, लगातार बारिश गिरते हैं ना, मेढक भी गुफा में घुस के कल्पवास करते हैं, उनका पितर का शक्ति को बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब हर इसीलिए सारे प्राणी मात्र कल्पवास करते हैं। आप ठंडी के महीने में देखो वृक्ष ऐसा खड़े हो जाएगा, वृक्ष कोई पत्ती सीधा नहीं हो जाएगा, मानो वो भी कल्पवास करते हैं। इधर पंछी पशु भी आते हैं ना कल्पवास करने के लिए, कुत्ता भी आते हैं, बिल्ला भी आते हैं, मानो कोई देवता होगा, वेश बदल के आया होगा, इसीलिए सब कल्पवास करते हैं। मतलब हर प्राणी प्रभु के ही है, तो प्राणी कल्पवास करते हैं, हर प्राणी करते हैं, हर चर जीव करते हैं। प्राणी करते हैं, प्रभु का लीला है। मानो वेश बदल, इस दुनिया में कलयुग में वेश बदल के आया। पिछले जन्म में वो कौन था? हम दोनों अभी बैठ रहे हैं, अगले जन्म में हम कौन होगा, क्या हो, कोई पता है क्या? इसीलिए अवश्य है गंगा स्नान, अवश्य है, शास्त्र ग्रंथों में ऐसा लिखा गया। इसीलिए जमाने से ऋषि मुनि आदि ब्राह्मण गंगा घाट में रहते हैं। महाकुंभ और माघ मेले में मतलब किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग बताए जाते हैं? अलग होती है कि कुंभ मेला होती है ना, कुंभ मेला अमृत का प्राप्त होती है, अमृत प्राप्त होती है कुंभ मेले में स्नान करेगा तो। ऐसे साल में एक बार माघ मेला मनाता है प्रयागराज में। ऐसे मनाते मनाते 75वां साल प्रत्येक युद्धि होती है, पुष्य नक्षत्र और शुक्र जी का। यह युद्धि 75 साल के बाद फिर अभी हम मनाते हैं 2026 में माघ मेला मनाते हैं। फिर 75 साल के बाद ऐसा युद्धि फिर आएगा। इस बार कौन कौन इस पृथ्वी में जिंदा है अवश्य आ जाओ, इस कुंभ में माघ मेला में स्नान करो, नहीं तो इसी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा माघ मेला होगा 75 साल के बाद। समझ रहे क्या? जी। इसीलिए सारी श्रद्धालु भारत निवासी सारी दुनिया से इधर आ जाओ, गंगा स्नान करो, माघ मेला का एक पात्र बनो। तो बाबा जी, एक कल्पवासी को कितने बजे स्नान के लिए पहुंच जाना चाहिए गंगा स्नान? हर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नींद से उठना चाहिए है नियम। हाँ, कल्पवासी भी ऐसा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा तो अच्छा है। मतलब 4 बजे से पहले स्नान करेगा तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और एक दिन में 2 बार स्नान करने का आपने कहा था। और तो दूसरा स्नान लगभग कितने बजे के आसपास किया जाए कल्पवासी को? कल्पवासी को कम से कम 3:30 बजे से पहले करना है, दोपहर। जैसे कल्पवास की समापन होती है तो वो समापन के दिन कुछ ऐसी प्रक्रिया जो करनी चाहिए लोगों को? वो भी अपना अपना हिसाब से होती है, अलग अखाड़ा का नियम अलग होती है।
वैष्णव पंथी का नियम अलग होती है, गृहस्थी का पंथ भी अलग होती है। कुछ ना कुछ सनातन धर्म को बचाने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, गंगा जी का प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ धर्म के आधार पर कुछ विधि विधान से कुछ करना जरूरी है। तो बाबा जी, और कुछ इस कल्पवास से जुड़ी आप कुछ विशेष जो हम नहीं जान रहे हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों के लिए हमसे हमारे को इतना कहना है कि अवश्य आना है इधर। कल्पवास नहीं कर सकते हो तो भी उनको गंगा स्नान कर सकते हैं इस माघ मेले में, क्योंकि दोबारा इस जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि 75 साल के बाद आएगा माघ मेला। इसीलिए सबको आमंत्रण कर रहा हूँ हमारा तरफ से और अखाड़ा की तरफ से। कुंभ मेला जैसे अमृत का प्राप्त होती है माघ मेला में भी, इसी क्योंकि युद्धि होती है ना, इसीलिए कुंभ मेला जैसे अमृत का प्राप्त होती है इसी जल से। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाकुंभ में जो नहीं आ पाया माघ मेला में जाके क्या करेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। महाकुंभ में जो अमृत स्नान का महत्व था, वही माघ मेला में भी अमृत स्नान का महत्व है। तो आइए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें।